Hello lovely students, I am your maths learner Adesh Mathuria. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज बच्चों हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 4.2 का लेकर के फिर आपके साथ उपस्थित हुए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने आपको एक्सरसाइज 4.2 में वर्क कंप्लीट करा दिया था स्टूडेंट, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। A cottage industry produce a certain number of poultry article in a day, ठीक है ना। It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. 3 more than twice the number of articles. Note down करें बच्चों, 3 more than twice the number of articles produced on that day in a day, ठीक है ना, जिस दिन भी किया गया था ये उसका। तो हम पहले क्या करेंगे बच्चों, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी दी गई है ₹90, ठीक है ना। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक आर्टिकल की कॉस्ट बताइए और टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस किए गए हैं वो भी बताइए। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल उस दिन के लिए हम बच्चों x मान लेंगे, ठीक है, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स मानेंगे x मान लेंगे, ठीक है ना, उसका ट्वाइस और 3 मोर देन है। तो नीचे लिखेंगे बच्चों, लेट the number of articles produced in a day be x, ठीक है ना। x कंसीडर कर लिया कि आर्टिकल x प्रोड्यूस किए गए हैं दैट डे में, ठीक है। और एक आर्टिकल की टोटल कॉस्ट क्या है, इन रुपीज वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है ना। 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर, जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं उनका दूना करिए, ट्वाइस करिए और उसमें 3 और ऐड करिए, 6 3 अधिक। तो देन total cost of one article इक्वल्स टू हो जाएगा ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स और उससे 3 अधिक, यानी 2x + 3, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास कितना दिया है, 90 रुपीज दिया गया है एक दिन का, ठीक है ना। तो हम ये देखें कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन ए डे हुआ कितना। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालोगे, अगर जो एक दिन में आर्टिकल x है, ठीक है ना, एक दिन का आर्टिकल, उसकी टोटल कॉस्ट 2x + 3 है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट्स तो क्या निकल आएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, total cost of production in a day कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, x × 2x + 3, ठीक है ना। चलिए तो अब बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं, क्योंकि 1 डे का हमारे पास है ₹90 टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to question, according to question क्या हो जाएगा, according to question students we have x 2x + 3, x × 2x + 3 और इक्वल्स टू 90, ₹90 है तो ये 90 के इक्वल हो गया। अब हम स्टूडेंट्स इसको करेंगे सॉल्व, ठीक है ना। पहले हम बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर।
तो x का 2x में मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 का x में करेंगे मल्टीप्लाई 3x हो जाएगा, और ये आपका कितना आ गया 90। ठीक है ना। अब चलिए इतना आने के बाद स्टूडेंट्स अब हम इसको करेंगे 90 को इधर ट्रांसपोज, तो इम्प्लाइज यू विल गेट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 90, इधर आएंगे ट्रांसपोज करेंगे माइनस के 90 इक्वल्स टू 0। तो 90 के बच्चों कर लेंगे हम फैक्टर, साथ में ये 2 और ध्यान रखिएगा, ये साथ में लिखेंगे बाद में। तो 2 से कट करेंगे तो 45 आ जाएगा, फिर 3 से कट करेंगे 15 आ जाएगा, फिर 3 से कट करेंगे 5 आ जाएगा, फिर 5 से कट करेंगे तो 5 बन जाए 5। तो देखो एक तो बच्चों ये 2 है और एक ये 90 था, 90 के हमने फैक्टर कर लिए, तो ये जो 2 है ना 2 लिखे लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक तो 2 लिख लिया और ये 90 के फैक्टर आए, इनको लिख लिया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये सारे टोटल फैक्टर्स आ गए। अब हमें क्या करना है कि 90 के सामने स्टूडेंट्स माइनस का साइन है। किसका साइन है? देखिए मैंने रिंग बना दिया, माइनस का साइन है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे फैक्टर हमें 90 और 2 के बनाने हैं जिससे कि माइनस का मतलब सबट्रैक्ट करने पर, किससे सबट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए 3 आ जाए, कितना आ जाए सबट्रैक्ट करने पर 3 आ जाए। तो ऐसे हमें फैक्टर्स बनाने। तो देखो बच्चों अगर हम ध्यान दें थोड़ा सा, इसको ले लें और इसको ले लें, तो देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और यहाँ से 5 3 जा 15, और अगर बच्चों 15 में से हम 12 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा मेरे पास, मिडिल टर्म आ जाएगा 3। तो इस 3 की जगह पर बच्चों हम 15 माइनस 12 लिख देंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, x माइनस 90, और बकाया एज इट इज लिखा रहता है। चैप्टर कवर होने जा रहा है कंप्लीट, तो पहले ही बता चुका हूं मैं बच्चों आपको। तो यहाँ पे देखिएगा इस 3 की जगह पर 15 माइनस 12 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 15 माइनस 12, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए अब हम इसको फैक्टराइज करने के लिए मल्टीप्लाई करके कॉमन लेंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस 15 का x हम करेंगे तो 15x प्लस माइनस माइनस 12x और माइनस 90 और इक्वल्स टू 0। तो देखो स्टूडेंट्स एक ये आपका पेयर बन गया 2 का, एक ये पेयर बन गया 2 का। तो अब हम लेंगे कॉमन। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है बच्चों? 2 और 15 में तो कोई कॉमन नहीं, केवल x कॉमन है। तो यहाँ से हम केवल x कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर बचेगा मेरे पास 2x और प्लस यहाँ बचेगा 15, और माइनस यहाँ कितना ले लेंगे कॉमन, यहाँ पे आपका 6 कॉमन आ जाएगा और कुछ कॉमन है नहीं, तो अंदर बचेगा 2x और प्लस 6 बन जा 6 3, तो 6 5 जा 30 और इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से बच्चों अब देखिए यहाँ पे फिर आपका ये दोनों में कॉमन है 2x प्लस 15, ये समझ में आ गया। माइनस था या प्लस कैसे हो गया, माइनस साइन कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज हो जाता है। अब 2x प्लस 15 हम कॉमन निकाल लेंगे, तो x माइनस 6 बचेगा और 2x प्लस 15 हमने कॉमन निकाल लिया। समझ गए बच्चों, इक्वल्स टू 0। क्यों? 2x प्लस 15 कॉमन है तो अंदर x और माइनस 6 बचेगा। तो दिस इंप्लाइज x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो इंप्लाइज 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0 का मतलब 2x बराबर माइनस 15। तो दिस इंप्लाइज x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 15/2। तो ये आपका कैसा हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों बच्चों रिजेक्ट क्यों हो जाएगा? इसलिए क्योंकि हमसे जो चीज पूछी गई है वो नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है, प्राइस प्रोडक्शन, ठीक है बच्चों। तो चलिए ये तो हमारा रिजेक्ट हो गया। अब मेरे पास कौन सी वैल्यू बची? अब मेरे पास वैल्यू बची ये वाली। तो इम्प्लाइज x इक्वल्स टू यहां से कितना आ जाएगा 6, तो x इक्वल्स टू 6 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, x को हमने क्या कंसीडर किया था, देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स produced in a day कितना आ गया,
एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू 6। तो ये आपका बच्चों एक आंसर आ गया। और दूसरी चीज आपसे क्या पूछी गई थी? दूसरी चीज पूछी गई थी बच्चों, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। अब बच्चों हम इसी में वैल्यू रख देंगे, एक्स की जो वैल्यू आई है वो इसी में रख देंगे, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल आ जाएगी। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल्स टू आ जाएगी 2x + 3, मतलब इक्वल्स टू 2 और x की वैल्यू है 6 + 3, तो ये आ गया 6 × 2 = 12 और +3, यानी कि कितना आ गया टोटल? तो ये हमारे पास आ गया बच्चों 12 + 3 यानी कि ₹15। तो ये आ गया आपका दूसरा आंसर। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने आपका एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बच्चों आज क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त होने के साथ साथ आपकी एक्सरसाइज 4.2 भी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीक, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए एग्जाम्पल 16 आगे पेज पर जो आपकी बुक में दिया गया है उसको लेकर के फिर आपके साथ उपस्थित होंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।